सो फाइनली अब हमें पता है कि हमें लाइफ में क्या चाहिए, हमें ये पता है कि हमारे डिजायर्स क्या है, हमारे क्लेम्स क्या है। अब हम देखते हैं हमारे वैल्यूज और बिलीफ्स को। हम ये देखें कि जो हम चाहते हैं क्या वो एक्चुअली में बन सकते हैं या फिर नहीं, क्योंकि उसको पाने के लिए हमें आज वो काम करने पड़ेंगे जो हमें वहां तक लेके जाते हैं। क्योंकि सपोज अगर आपको रोल्स रॉयस चाहिए तो वो आप 9 to 5 40-50 हजार की जॉब से नहीं ले सकते। सो प्रैक्टिकली क्या आपके सपने पूरे हो भी सकते हैं या फिर नहीं, या फिर आपको वो काम करने के लिए कोई न्यू काम करना पड़ेगा, कोई एक्स्ट्रा जॉब करना पड़ेगा। आज हम वही डिस्कस करेंगे। एंड अगर आप इस कोर्स को स्टार्टिंग से फॉलो नहीं कर रहे, सो प्लीज स्टार्टिंग से फॉलो करो, स्टार्टिंग से देखो, क्योंकि सब कुछ कनेक्टेड है। आपको यहाँ पे कुछ समझ नहीं आएगा। आज हम देखेंगे कि कौन से बिहेवियर जरूरी हैं जो हमें हमारी डेस्टिनेशन तक लेके जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एनकरेज करूंगा कि आप इस वीडियो को पॉज करके साइड बाय साइड टास्क को कंप्लीट करें, या फिर आप वीडियो को बार बार देखो ताकि आपको डीप अंडरस्टैंडिंग मिलती रहे। तो सबसे पहले आपको अपनी लिस्ट ऑफ वैल्यूज क्रिएट करनी है, मतलब वो चीजें जो आपके लिए सच में इंपॉर्टेंट है। वैल्यूज मतलब कंपैशन से लेकर पावर तक, गॉड से लेकर फैमिलीज तक। मैंने आपके लिए रेफरेंस के लिए कुछ वैल्यूज लिखी हुई है, बट लिमिटेड मत रहना। कुछ भी लिखो बट लिखो, अपनी वैल्यूज को समझो, किसी ऑर्डर की टेंशन मत लो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, एंड जो फर्स्ट थॉट आता है दिमाग में उसको लिख दो। आई होप आपने वैल्यूज को लिख लिया होगा। अब अपनी इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग इनको लिस्ट कर दो। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऊपर, लीस्ट इंपॉर्टेंट नीचे। टेंशन मत लो, आपको कोई भी जज नहीं कर रहा और परफेक्ट जैसी कोई भी चीज नहीं होती। सो अपनी इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग लिखो, एंड आई होप आपने कर लिया होगा। अब यहाँ एक फिलोसॉफिकल स्टडी है एक्सियोलॉजी की, जो अलग अलग वैल्यूज और एथिक्स को, एस्थेटिक्स को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है। हम अभी फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव में इतना डीप नहीं जाएंगे, लेकिन अगर आपको इन कंसेप्ट्स के बारे में पता है, आप इनकी हेल्प ले सकते हो अपने आप को गाइड करने के लिए। पर ये 4 भारी वर्ड सुन के टेंशन मत लेना कि मुझे तो इनके बारे में पता नहीं, तो मैं क्या लिखूं। डजंट मैटर, बस लिख दो। बस यही कहूंगा कि आप अपनी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग लिखो। नेक्स्ट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप ये लिखो कि आपने ये वैल्यूज कहां से सीखी, क्योंकि कई बार हम कहते हैं कि हमें फरारी चाहिए, बट क्या सच में हमको फरारी चाहिए? क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली आपके दिमाग में ये एड्स ने या फिर आपके फ्रेंड्स ने डाली है या फिर एंड्रयू टेट ने डाली है। कहां से आपको लगा कि ये आपकी वैल्यूज हैं? शायद ये आपके लिए मुश्किल हो सकता है, बट मैं चाहता हूं कि आप बैठ के इस पर दिमाग लगाओ। जो भी सुनी सुनाई बातें हैं, जो भी आपके दिमाग में भरा गया, उसको बाहर निकाल दो। सो अगर आपने कर लिया, हमें नेक्स्ट ये पता करना है कि क्या हमें सच में वैल्यूज को रखना है अपने पास या नहीं। अब ऑब्वियसली आप ऊपर वाली वैल्यूज को तो टच नहीं करोगे, बट जो नीचे वाली कुछ वैल्यूज होंगी उनको शायद आप देखकर बोलो कि नहीं यार, ये मेरी वैल्यूज नहीं है, मुझे इसको अपने पास नहीं रखना, ये तो मैंने ऐसे लिख दिया। वो आर्टिफिशियली आपके माइंड में डाली गई है। तो अगर ऐसा कुछ भी है उसमें, उसको निकाल दो। क्योंकि अगर आपको नहीं पता आपका वैल्यू सिस्टम क्या है, आपकी फिलॉसफी क्या है, आप कैसे अपने आप से सच बोल पाओगे? हम सब ना बहुत सच्चाई की बातें करते हैं, बट आज तक हम अपने आप से बहुत ज्यादा झूठ बोलते आए हैं। तो इसलिए हमें एक सेट ऑफ वैल्यूज चाहिए कि यार ये सच है मेरे लिए और ये झूठ है मेरे लिए। इस रास्ते पे मैं कभी नहीं चलूंगा, इसलिए वो वैल्यूज क्रिएट कर रहे हैं। वो वैल्यूज क्या हैं, उन्हें ढूंढो, उनको नाम दो, प्रायोरिटाइज करो, फिगर आउट करो कि वो कहां से आई हैं और क्या आप उनको रखना भी चाहते हो या फिर डिस्कार्ड करना चाहते हो। एंड आई होप आपने कर लिया होगा, एंड आई होप कि आप बीच में इसको पॉज करके देख रहे हो और एक्सरसाइज को कंप्लीट कर रहे हो। अब हम शुरू कर सकते हैं अपने क्लेम्स को मॉडिफाई और प्रायोरिटाइज करने का काम। जो हमने लास्ट सेशन में क्लेम्स बनाए थे, उन सबको लेकर अपनी वैल्यूज के साथ मैच करो। चेक करो कि क्या जो मैं करना चाहता हूं वो मेरी वैल्यूज के साथ कंसिस्टेंट है भी या नहीं। और इसका आंसर इजीली नहीं मिलेगा, प्यार से बैठ के सोचना पड़ेगा, जवाब ढूंढना पड़ेगा। एंड अगर आपको आंसर मिल जाए, फैंटास्टिक, आप रख लो। एंड अगर आपको आंसर नहीं मिलता तो अपने क्लेम्स को अपनी वैल्यूज के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करो। वैल्यूज प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्लेम्स को मॉडिफाई करना है, वैल्यूज को नहीं। आई होप आपने कर लिया होगा। अब जो 3 से 5 मॉडिफाइड क्लेम है आपके पास, उन फाइनल क्लेम्स को यहां पे लिख दो। अब फाइनली आपके पास आपके क्लेम्स हैं, वो भी प्रेजेंट टेंस में। अब हम उस स्टेज पे जहां पे मैजिक होगा, हम इन क्लेम्स को रियलिटी में बदलेंगे, और वो है आपके बिहेवियर्स को देखना। सोचो एक जीपीएस सिस्टम है और जीपीएस में आपने फाइनल डेस्टिनेशन को डाल दिया और अभी आप करंट लोकेशन पर हो। अब जैसे ही आप अपनी ऐप को खोलोगे, आप गो प्रेस करोगे, आपको मैप मिल जाएगा। तो अब हमें ये पता है कि हमें कहां जाना है, हमें ये भी पता है कि हम कहां पे स्टैंड करते हैं, और अब हमें हमारा जीपीएस चाहिए, अब हमें हमारा मैप चाहिए। तो वो मैप्स हमें देते हैं हमारे बिहेवियर्स। बिहेवियर्स आर द साइलेंट आर्किटेक्ट ऑफ योर लाइफ। वो हैबिट्स जो हम रोज प्रैक्टिस करेंगे ताकि हम हमारे गोल तक पहुंच पाए। मैं यहाँ पे एक फेयर असेसमेंट बताता हूँ कि कैसे आप अपनी लाइफ के डिफरेंट एरियाज में सक्सेस पाओगे। तो ये एक एग्जांपल है। लेट्स से कि आप कहते हो कि मेरी एक बहुत मस्कुलर बॉडी है 12% फैट के साथ, क्योंकि मैं रोज एक्सरसाइज करता हूं और मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी फील होता है, क्योंकि मैं सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाता हूं जिससे मुझे सब न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। समथिंग लाइक दिस। सो आपने जो लिखा है, आपके जो क्लेम्स है, उनको बार बार पढ़ो और अपने आप से पूछो कि मुझे ऐसा कौन सा काम करना पड़ेगा डेली बेसिस पे, ऐसी कौन सी हैबिट्स बनानी पड़ेंगी कि मैं इस गोल को अचीव कर पाऊं। सो आप ये लिख सकते हो कि मैं रोज 8 बजे से पहले 10 मिनट एक्सरसाइज करूंगा, मैं रोज एक फ्रूट खाऊंगा, मैं रोज 1 मिनट मेडिटेशन करूंगा। और मेडिटेशन क्यों? क्योंकि हमें हमारे ब्रेन एंड हमारी बॉडी को कंट्रोल करना है। बट आपके क्लेम्स, आपके गोल्स आपके अकॉर्डिंग आप बेटर जानते हो, उसको उसके अकॉर्डिंग ही लिखो। सपोज आपको अपने वर्क के लिए क्लाइंट्स नहीं मिल रहे, तो फिगर आउट करो कि रोज मुझे कितनी सेल्स एंड कितनी कॉल करनी पड़ेंगी कि मैं एक्स नंबर ऑफ क्लाइंट्स को क्लोज कर पाऊं। आई होप आपको समझ आया होगा। एंड रिमेंबर, बिना कमिटमेंट, बिना डिसिप्लिन के कुछ भी अचीव नहीं होता। अगर आप ये एक्सरसाइज सही से करते हो और ये सब आइडेंटिफाई करते हो, आप नेक्स्ट स्टेप के लिए रेडी हो, जिसमें हम हमारे आइडियल शेड्यूल की बात करेंगे कि कैसे हम कम टाइम में बहुत ज्यादा चीजें अचीव कर सकते हैं। ओके लवली पीपल, अगर आप यहां तक पहुंचे हो, आपको जिंदगी में कोई भी नहीं रोक सकता। बिना सब्सक्राइब करे मत जाना। एंड आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, कमेंट्स में लिख दो, मैं जरूर क्लियर करूंगा। एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट स्टेप।